आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। नतीजे में मुल्क के वजीर सेहत ने दर्जनों अफराद की हलाक और हजारों के जख्मी होने की तस्दीक की है। धमाके में शहरी तनसीबात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। मुल्क के वजीर सेहत का कहना है कि कम से कम 70 अफराद हलाक हुए हैं और 3000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। ज़राए के मुताबिक ये धमाका शहर में बंदरगाह वाले इलाके में हुआ, ताहम इस धमाके की फौरी तौर पर वजूहात सामने नहीं आई। लिबनानी वज़ीर आज़म ने कहा है कि ये नाकाबिल कबूल है कि वेयरहाउस में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट मौजूद था। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर पैगाम में लिखा कि मैं तब तक चीन से नहीं बैठूंगा जब तक मुझे इस वाक़े के जिम्मेदार का पता ना चल जाए, ताकि इसका मुहासबा किया जाए और बहुत सख्त सज़ा दी जाए। इससे कबल लेबनान के सिक्योरिटी चीफ का कहना है कि ये धमाका इस इलाके में हुआ है जहां बड़ी तादाद में बारूदी मवाद मौजूद था। हुकाम का इल्जाम है कि ये मवाद 6 साल से यहां पड़ा हुआ था। मुल्क के सदर ने दिफाई कौंसिल के इजलास में 2 हफ्तों के लिए दारुल हुकूमत में इमरजेंसी नाफिज करने की तजवीज़ दी है, जबकि काबीना का इजलास बुध को तलब कर लिया गया है और आज से मुल्क में 3 रोज़ा शोक मनाने का ऐलान किया गया है। सदर ने $66 लाख का इमरजेंसी फंड भी कायम किया है। जाए वाक़े से सामने आने वाली वीडियोस में धमाके से पहले आग और धुएं के बादल उठते हुए देखे जा सकते हैं। बताया गया है कि अस्पतालों में मरीजों की एक बड़ी तादाद पहुंचाई गई है और बहुत सी इमारतें तबाह हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।